So, we are starting unit number 1, Introduction to International Business. So, सबसे पहले हमारे पास international business का meaning है. What is international business? Basically, international business means any kind of business activity like buying, selling, producing, investing that takes place across different countries. मतलब नेशनल बिजनेस का मीनिंग ये है कि बिजनेस एक्टिविटी का कोई भी तरीका जिसमें हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अलग डिफरेंट कंट्रीज़ तक हम कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सर्विसेज हम बना रहे हैं उसको जो हम एक्सपोर्ट या तो कर रहे हैं या फिर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करना, सेटिंग अप फैक्ट्रीज़ और बिजनेसेस इन फॉरेन कंट्रीज़. फैक्ट्रीज़ और बिजनेसेस को हम फॉरेन कंट्रीज़ में खोल रहे हैं, वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं. कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल कंपनीज़, जो कंपनीज़ अब्रॉड की हैं, जो किसी दूसरी कंट्री की कंपनी हो सकती है, उसके साथ कोलैबोरेट करना. तो ये सब किस में आता है? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है. सिंपल एग्जाम्पल अगर इसमें हम समझे, इफ़ अ कंपनी इन इंडिया सेल्स क्लोथ्स टू द यूएसए, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. अगर एक कंपनी इंडिया की है जो कपड़े यूएसए में बेच रही है या यूएसए को बेच रही है, वो क्या हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक. So globalization means the world is becoming more connected and interdependent. Globalization का simple meaning क्या है कि वर्ल्ड जो है ना वो साथ में कनेक्ट हो रहा है और इंटरडिपेंडेंट हो रहा है. ठीक है. इट इंक्लूड्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज़ अक्रॉस कंट्रीज. इसमें क्या आता है? फ्री फ्लो रहता है, मतलब गुड्स जो है, सर्विसेज है, कैपिटल है, लोग है और आइडियाज़ है. अलग अलग कंट्रीज़ में इसका फ्लो बहुत ही फ्री रहता है, कुछ इसमें वो नहीं होता इधर उधर सब जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं. की पॉइंट्स इसमें क्या है? ये बाउंड्रीज़ को रिमूव करता है कंट्रीज़ के बीच में. किसके लिए? ट्रेड के लिए. ट्रेड मतलब व्यापार. आप व्यापार किसी और कंट्री के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके बीच की जो बाउंड्रीज है उसको रिमूव कर देता है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस कैन डू बिजनेस टुगेदर ईजिली. अलग अलग नेशन से जो लोग हैं वो साथ में बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड ग्लोबलाइजेशन फास्टर. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ जो चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ले पा रहे हैं, उन चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत फास्ट कर दिया है. इनकी हेल्प की वजह से हम ग्लोबलाइजेशन को ईजीली कर पा रहे हैं. सो ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, सो कंपनीज कैन सेल टू मोर कस्टमर्स ग्लोबली. जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल लेवल पे जो कस्टमर्स हैं उनको मिल रहे हैं, उनको बहुत ईजिली सामान अपना बेच सकती हैं. बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन. जैसे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है उसकी वजह से कस्टमर्स को क्या मिलते हैं? बेटर और चीपर, अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ईजी एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज़. नई टेक्नोलॉजीज़ पे हमारे को बहुत ही ईजिली एक्सेस मिल जाता है. ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं. कल्चरल एक्सचेंज होता है और अंडरस्टैंडिंग बनती है. एग्जाम्पल क्या है? एप्पल डिज़ाइंस आईफोन्स इन द यूएसए, manufactures them in China and sells them worldwide. That's globalization in action. मतलब एप्पल जो है वो आईफोन बनाता है यूएसए में, मतलब एप्पल डिज़ाइन करता है आईफोन यूएसए में. उसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो जब एक्चुअल में बनता है वो चाइना में बन रहा है और उसको फिर पूरे वर्ल्ड में वो सेल करता है. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ग्लोबलाइजेशन आ रहा है. ठीक है. इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस प्लेज अ बिग रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंटरनेशनल बिजनेस का एक अच्छा खासा रोल होता है. इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, पूरी जीडीपी से रिलेटेड. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? देखो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करता है. कंट्रीज गेट मनी इन डॉलर्स एंड यूरोज. एज मैंने आपको बोला यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है. इफ़ हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से जो करेंसी हमें मिलेगी, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट में पैसे भी मिलेंगे, वो हमें डॉलर्स में, यूरोज़ में मिल पाते हैं. क्रिएट्स जॉब्स भी इससे क्रिएट होती है क्योंकि फैक्ट्रीज जब खुलती हैं, ट्रांसपोर्ट हैं एंड ट्रेड गिव एम्प्लॉयमेंट. इतने सारी जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके लिए भी हमें पर्सन चाहिए होते हैं, उसके लिए क्या होता है? जॉब्स भी बनती हैं. brings new technology, advanced machine and ideas enter the country.
जो मशीन्स एडवांस होती हैं, आइडियाज़ होती हैं, वो कंट्री में एंटर करती हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं। इम्प्रूव्स क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कंपनीज कम्पीट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। एज कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है तो कंपनीज एक दूसरे को कम्पीट कर रही होती है ताकि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे। इससे क्या होता है, वो लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं सो दैट पहली प्रेफरेंस उनकी कंपनी को मिले। इससे लोगों का बेनिफिट होता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है प्रोडक्ट्स की। ग्लोबल रिकग्निशन, इंडियन ब्रांड्स लाइक टाटा एंड इन्फोसिस आर नाउ ग्लोबल। जो ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है, आपकी जो होम कंट्री की कंपनी है उसको अब्रॉड से भी रिकग्निशन मिलेगी, वो ग्लोबली जा सकते हैं। समरी, international business helps companies grow beyond borders and nations to improve economically एंड सोशली। इंटरनेशनल बिजनेस कंपनीज़ को मदद करता है कि वो बॉर्डर्स के बियॉन्ड जा सके, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुंच सके, नेशंस तक पहुंच सके। अपने आप को इकोनॉमिकली इम्प्रूव करने के लिए भी उनके ग्रोथ प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और सोशली भी, जहां उनको रिकग्निशन मिलती है, अलग अलग कंट्रीज़ में पहचान मिलती है, ब्रांड के बारे में पता चलता है। फोर्थ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो पॉइंट, डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो कंट्री के अंदर होता है। डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल मतलब आपकी कंट्री से बाहर, मतलब अक्रॉस मेनी कंट्रीज, आप डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन में क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस का एरिया ऑफ ऑपरेशन है कंट्री के अंदर, और इंटरनेशनल बिजनेस का अक्रॉस मेनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज तक। करेंसी कौन सी यूज़ होती है डोमेस्टिक बिजनेस में, होती है लोकल करेंसी। एग्जांपल हम कह सकते हैं इंडिया का INR, ठीक है। और इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती है, एग्जांपल USD, ठीक है, यूरो। रूल्स डोमेस्टिक बिजनेस में वन लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब एक लीगल और एक पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत से लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, बिकॉज हम कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज तक जाते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। बट यहाँ डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, हम बेसिकली एक होम कंट्री में ही, मान लो फॉर सपोज दैट इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इंडिया के रूल्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे ही चलना होगा। देन आ जाती है लैंग्वेज या फिर कल्चर। सो डोमेस्टिक बिजनेस में सेम कल्चर एंड लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि आपकी होम कंट्री में हो रहा है, कल्चर सेम है, आपको पता है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है आपको पता है। आप जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं सो डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड बिहेवियर्स, बिकॉज हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर्स बहुत डिफर करेंगे, लैंग्वेज अलग अलग वेरी करेगी, बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं। देन आती है बात रिस्क की। सो डोमेस्टिक बिजनेस में हमारे पास लेस रिस्क होता है, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस, वही बात है, हम डोमेस्टिक मतलब अपनी होम कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट ईजी, एज़ हमें इतना तो पता चल रहा है कि जब हम अपनी कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, हम उस कंट्री के सिटीज़न होते हैं, हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। बट जब हम इंटरनेशनली जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो बिज़नेस करना इजी नहीं हो पाता, एज़ वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स वेरी करेंगे जो इंडिया में भी कर सकते हैं। बट उन फैक्टर्स को जब आप कंपीट करते हो, उन फैक्टर्स को आप लेके चलते हो तो बिज़नेस ईजी नहीं हो पाता। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम सिंपली। फर्स्ट क्या है डिफरेंस जो आता है जब हमें इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिजनेस कस्टम्स, ग्रीटिंग्स एंड वर्किंग स्टाइल्स वेरी। बाहर के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रही होती है, बिज़नेस के कस्टम्स अलग होते हैं, ग्रीटिंग्स अलग अलग टाइप की होती है, काम करने का तरीका भी वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज़ टू कंट्री। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन हैपन ड्यू टू कल्चरल गैप्स, क्योंकि कल्चरल गैप आ जाता है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो बेसिकली हमारी कंट्री में जिसको नॉर्मल माना जाता हो वो मे बी दूसरी कंट्री में नॉर्मल ना माना जाए। सेकेंड इशू क्या आता है, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट लॉ एंड रूल्स। हर कंट्री के अपने लॉज बने होते हैं, अपने रूल्स बने होते हैं, अलग अलग
क्राइटेरिया के बेसिस पे होते हैं, तो उनको भी बिजनेस में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अ प्रोडक्ट लीगल इन इंडिया में बी बैंड इन अनदर कंट्री, जो प्रोडक्ट में भी इंडिया में आपका लीगल होगा यूज़ करना, कि आप यहाँ पे उसे ईजिली यूज़ कर सकते हो, कोई उस पर पाबंदी नहीं है यूज़ करने में, बट वो शायद दूसरी कंट्री में बैन हो सकता है। इसका मतलब उसका यूज़ जो है वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो। गवर्नमेंट चेंजेस और वॉर्स अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है या फिर कोई वॉर जो उस कंट्री का चल रहा हो जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वो आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। थर्ड पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज इश्यूज। वैल्यू ऑफ मनी, रुपी, डॉलर कीप चेंजेस। जो पैसों की वैल्यू होती है, करेंसी की वैल्यू होती है, वो चेंज होती रहती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉफिट कैन रिड्यूस इफ़ एक्सचेंज रेट्स गो अगेंस्ट द बिजनेस। अगर एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो आपके बिजनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब आपके लिए इतने बेनिफिशियल नहीं है, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेड बैरियर्स। सम कंट्रीज इम्पोज टैक्सेस और लिमिट्स कोटास ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं ना, वो टैक्सेस लगाती हैं या फिर लिमिट कर देती हैं, कहीं कोटा सिस्टम लगा देती है जो भी गुड्स उनके इम्पोर्ट हो रहे होते हैं। रूल्स में रिस्ट्रिक्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। रूल्स जो वहाँ के बने हैं वो शायद रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हमारे जो गुड्स का फ्री मूवमेंट चल रहा है, ईजिली गुड्स ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं उस पर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन। इन्फ्लेशन, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स ऑल वेरी अक्रॉस नेशंस। जब बिज़नेस करते हैं, इन्फ्लेशन जो जिसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पैसे की वैल्यू बढ़ गई, रिसेशन भी आता है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग नेशंस, अलग अलग कंट्री पे डिफरेंटली अप्लाई होती हैं। A good business is in one country may fail in another country due to economic differences. एक बिज़नेस जो आपका एक कंट्री में एक जगह पे बहुत अच्छा चल रहा है, वो शायद दूसरी कंट्री में जो है उसकी इकोनॉमिक डिफरेंस कर सकती है, वहाँ पे वो शायद फेल कर सकता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। व्हेन अ कंपनी ग्रोज फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल इट पासिस थ्रू 4 स्टेजेस। जब एक कंपनी अपनी डोमेस्टिक जहाँ पे मतलब वो होम कंट्री में बिजनेस कर रही है, जब वो वहाँ से इंटरनेशनल तक पहुँचती है तो वो 4 स्टेजेस के थ्रू निकलती है। वो स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज होता है डोमेस्टिक स्टेज, फोकस इज ओनली ऑन लोकल मार्केट एंड कस्टमर, नो इंटरनेशनल प्रेजेंस। पहले आप डोमेस्टिक स्टेज पे होते हो जहाँ पे आप होम कंट्री में ही बिजनेस कर रहे होते हो, सारा फोकस आपका किस पे होता है, वहाँ की लोकल मार्केट पे होता है, वहाँ के कस्टमर्स को होता है, एक पर्टिकुलर एक कंट्री के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में होता है। इस टाइम पे कोई इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात नहीं होती, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं अप्लाई हो रहा होता। सेकेंड स्टेज होती है इंटरनेशनल स्टेज, स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग गुड्स। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप अपने गुड्स को या तो बाहर भेजना शुरू करते हो या फिर इम्पोर्ट होना शुरू होते हैं। इनिशियल कॉन्टैक्ट विद ग्लोबल मार्केट, ये पहला कॉन्टैक्ट होता है, इनिशियल स्टेप होता है जहाँ पे आप ग्लोबल मार्केट, मतलब सारी कंट्रीज जहाँ आ जाती है वहाँ पे कॉन्टैक्ट आपका होता है। थर्ड स्टेज है मल्टीनेशनल स्टेज, सेट्स अप ब्रांचेस और ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज। अब आप इंटरनेशनल तो चलेगा, मतलब आप ग्लोबली जाना शुरू करा, उसके बाद क्या, अब आपने अपनी ब्रांचेस या फिर ऑफिसेज फॉरेन कंट्रीज में, लाइक सपोज दैट आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, अपने यूएसए में भी अपना सेटअप किया, वहाँ पे आप ब्रांचेस खोल रहे हो, या फिर कनाडा में आप अपनी ब्रांचेस खोल रहे हो, अपने ऑफिसेज खोल रहे हो। अडेप्ट टू लोकल कल्चर एंड मार्केट, तब क्या वहाँ की आप लोकल कल्चर, वहाँ के लोकल मार्केट में अडेप्ट होना शुरू करते हो। फोर्थ क्या है, ग्लोबल स्टेज, थिंग्स एंड ऑपरेट्स एज अ ग्लोबल कंपनी। अब आप सोचते हो और जिस तरीके से काम करते हो आप ग्लोबल कंपनी की तरह करते हो, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में आपका ब्रांड चल रहा है, अलग अलग कंट्री के कस्टमर्स की अपनी डिमांड है, अपने कल्चर्स है, अपने कस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हो। यूजेस ग्लोबल रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज, आप ग्लोबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, आप ग्लोबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हो, किस तरीके की स्ट्रैटेजी कहाँ पे अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल देखो, ये मेरे दिमाग में आया था, मैकडोनल्ड्स स्टार्टेड इन द यूएसए। मैकडोनल्ड्स सब जानते हैं, बर्गर्स वगैरह का एक फेमस आपका वो है। मैकडोनल्ड्स जो है वो यूएसए में स्टार्ट किया गया था, देन एंटर्ड अदर कंट्रीज़। उसके बाद क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में एंटर किया एंड नाउ वर्क्स विद अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी। अभी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ होता है। लाइक वी नो इन इंडिया हमें मैकडोनल्ड्स का जो है आलू टिक्की बर्गर मिल जाता है, बट आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाओगे वहाँ पे मेन्यू आउटलेट डिफरेंट तरीके से चलते हैं।
फिर आ जाता है 7, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस, EPRG फ्रेमवर्क। तो दिस मॉडल टेल्स अस हाउ कंपनीज थिंक वाइल डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। ये मॉडल हमें ये बताता है कि कंपनीज जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होती है तो वो कैसे सोचती हैं। EPRG का स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ओरिएंटेशन फुल फॉर्म मीनिंग। इसका पूरा मीनिंग क्या है, ई से क्या है, एथनोसेंट्रिक कंपनी बिलीव्स होम कंट्री इज़ बेस्ट। एथनोसेंट्रिक कंपनी जो है वो ये समझती है कि जो आपकी होम कंट्री है जहाँ पे आप बिजनेस करो वो बेस्ट होती है। सेम मेथड यूज्ड एवरीवेयर, क्योंकि सारा मेथड सेम लगता है। पी है पॉलीसेंट्रिक कंपनी, अडेप्ट टू द लोकल मार्केट। पॉलीसेंट्रिक कंपनी जो है लोकल मार्केट के साथ अडेप्ट कर जाती है, ईच ब्रांच रन्स डिफरेंटली। आर से है रेजियोसेंट्रिक स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन रीजन। रेजियोसेंट्रिक जो है वो रीजन पे बेस्ड होती है, लाइक एशिया, यूरोप, सिमिलर ट्रीटमेंट इन दैट रीजन। जी से है जियोसेंट्रिक ग्लोबल अप्रोच, बेस्ट पीपल एंड मेथड्स आर यूज्ड नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। सो ये इसका पूरा फुल फॉर्म था EPRG फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। दीज आर द वेज अ कंपनी कैन एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स। ये वो तरीके हैं जिससे एक कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकती है। फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग से। एक्सपोर्टिंग, आप अपने जो गुड्स है वो दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर रहे हो। इम्पोर्टिंग, आप ख़रीद रहे हो दूसरी कंट्री से। इसमें क्या होता है, लो कॉस्ट लगती है आपकी, लो रिस्क होता है, बट आपका लिमिटेड कंट्रोल रहता है। सेकंड क्या है, लाइसेंसिंग, गिविंग अ फॉरेन फर्म परमिशन टू यूज़ योर ब्रांड, पेटेंट और टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, आप किसी फॉरेन की फर्म है उसको परमिशन दे देते हो कि आपका जो ब्रांड है या पेटेंट है और टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हैं। कंपनी गेट्स मनी, कंपनी जो है इसमें क्या है, उन्हें मनी मिलती है। रॉयल्टी फॉर गिविंग लाइसेंस, जब आप किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस, फर्म को लाइसेंस दे रहे हो तो कंपनी को उसके बेसिस पे रॉयल्टी मिलती है, लाइक पैसा मिलता है उसके अगेंस्ट। थर्ड तरीका है फ्रेंचाइजिंग, अ फॉरेन कंपनी गेट्स राइट्स टू यूज़ योर बिजनेस मॉडल एंड नेम। जो फॉरेन कंपनी है उसको ये राइट मिल जाता है कि वो आपका बिजनेस मॉडल यूज़ कर सकता है, आपका नेम यूज़ कर सकता है, फ्रेंचाइजी के थ्रू हो जाता है। यूज्ड मोस्टली बाय सर्विस कंपनीज, ये ज़्यादातर सर्विस कंपनीज यूज़ करती है, एग्जाम्पल डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर, अ पार्टनरशिप बिटवीन अ डोमेस्टिक एंड अ फॉरेन कंपनी। इसमें क्या होता है, जो एक होम बेस्ड कंपनी जो इंडिया में चल रही है या फिर फॉरेन कंपनी जो है वो दोनों साथ में पार्टनरशिप कर लेती है, दोनों अपने अपने प्रॉफिट्स शेयर कर लेते हैं, रिस्क भी और कंट्रोल भी। नेक्स्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी, कंपनी सेट्स अप इट्स ओन ऑफिस और फैक्ट्री इन अनदर कंट्री। इसमें क्या है, कंपनी जो है अपना ऑफिस या अपनी फैक्ट्री जो है वो दूसरी जगह पे सेटअप कर लेती है। फुल कंट्रोल रहता है बट एक्सपेंसिव और रिस्की भी हो जाता है, दूसरी कंट्री में करना एक्सपेंसिव तो होगा ही और रिस्की भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप सेटअप कर रहे हो, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, वहाँ के कस्टम्स रूल्स जब सब कुछ अलग है तो। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक अलायंस, टू कंपनीज वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। एक गोल के लिए, कॉमन गोल मतलब दो कंपनी साथ में काम करिए क्योंकि दोनों का ही एक सेम गोल है, कॉमन गोल है। रिमेन इंडिपेंडेंट बट कॉर्पोरेट, ये इंडिपेंडेंट रहती है बट साथ में काम कर रही होती हैं। एग्जाम्पल रिसर्च, मार्केटिंग। यूनिट 1 हमें क्या बताती है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, क्यों ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल मार्केट मैटर करती है बिजनेस में, द प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रैटेजीज इन गोइंग ग्लोबल। जो जब हम ग्लोबल जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, क्या रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती है।